देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद यहाँ के हुक्मरान जो थे, अंग्रेज़ों से पहले 750-800 साल हुकूमत करने वाले कौन थे? बोलते जाओ भाई। मुसलमान। जो 700-800 साल पहले हुकूमत करी वो किसने की? मुसलमानों ने की। और जिस कौम का 700-800 पुराना हुकूम कर राज करने का वो होता है, जब उसकी योग्यता होती है तो उसकी सारी ज़मीनें, सारी कारोबार, सारे बिजनेस, सारी सरकारी सर्विसें उन्हीं के पास होंगी। लेकिन मुस्लिम हुकूमतों के अंदर उनके सेनापति और उनके सेना के नायक और सेना में जो लोग काम करते थे 70% गैर मुस्लिम हुआ करते थे, 30% मुस्लिम हुआ करते थे। अंग्रेज आ गया, अंग्रेज ने भी यहाँ पर 150 साल हुकूमत की, लेकिन अंग्रेज़ों ने जिस तरह से मुसलमानों की हुकूमत में जो निज़ाम चला आ रहा था उसी तरह का निज़ाम बराबर चलता था। किसी कौम को अगर तबाह और बर्बाद करना हो, उस कौम का इल्म छीन लो, कौम अपने आप तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो अंग्रेज़ों ने तुम्हारा इल्म नहीं छीना, सारे ऑफिसों में लिखा पढ़ी, कार्रवाई, रजिस्ट्री, बहना में बराबर बदस्तूर 1952 तक उर्दू में होते रहे। उसके बाद जब 1952 में कौन सी पार्टी सत्ता में आई वो लोग आप जानते हैं। और सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम उसने वो किया कि आपका इल्म छीना, उर्दू खत्म कर दिया। दूसरा काम उसने आपकी जमींदारी छीनी, जमींदारी उन्होंने कानून बना दिया। क्यों भाई साहब? तीसरी बात कि आपने हिंदी और इंग्लिश पढ़ना मुनासिब नहीं समझा। और जो लोग हमारे सरकारी सर्विस में थे उनका वक्त पूरा हो गया, तो जो राष्ट्र की भाषा नहीं पढ़ेगा, जो हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, उर्दू तो आपकी ख़त्म हो गई, तो सर्विसें भी ख़त्म हो गई। आपने वो पढ़ना छोड़ दिया, आपकी नौकरियां भी ख़त्म हो गई। समझ रहे हैं? तीसरी बात, मुसलमानों की हुकूमतों में बादशाह जो थे वो माँ की पेट से पैदा हुआ करते थे। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया, इसका जब मैनिफेस्टो बना, इसमें राजा चुनने का हुक्म आप लोगों को था कि आप लोग अपने राजा को अपने बोर्ड के द्वारा चुनेंगे, और माँ की पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अक्सरियत उस वक्त आपकी 33-34% थी, लेकिन उस वक्त के जो बहुत बड़े लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ अब जो हुकूमत बनेगी तो कहीं दोबारा से मुसलमानों की नहीं बन जाए, क्योंकि अब वोट से राजा का काम शुरू कर दिया। उन्होंने जिन्ना को बहकाया, जिन्ना को बहका करके उनसे कहा कि तुम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाना और मैं हिंदुस्तान का बन जाऊँगा। वो दिन मुसलमानों का बहुत बुरा दिन था, जिस दिन जो पाकिस्तान बना। उस दिन को हमें खुशियों के रूप में नहीं मानना चाहिए, उसको बड़े उस दिन की मजम्मत करनी चाहिए। और क्यों मजम्मत करनी चाहिए? कि जो 1,40,00,000 जो यहाँ से मुसलमान पाकिस्तान गए, उनको आज तक वहाँ की नागरिकता नहीं मिली है। अगर मिली हो तो बताओ। 1,40,00,000 बहुत लोग होते हैं जो आज भी पाकिस्तान में बिना मान्यता के रह रहे हैं, वहाँ के नागरिक नहीं हैं। आप लोग यहाँ सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, या मजहब को, तौर तरीक़ों को अपने तरीके से बनाते हैं, सारे काम तरीके से होते हैं, वो अलग बात है। कोई कोविड आ गया, कोई बीमारी आ गई तो उसके लिए पाबंदियाँ लगी। आपकी सुरक्षा पहले जरूरी थी, जब आप सुरक्षित होंगे तो 30 त्योहार भी अच्छे लगेंगे। जहाँ पर आप दस्तकार के रूप में आप लोग आगे बढ़ रहे थे,
वहाँ सन 70 से लेकर के और 90 के दशक तक सांप्रदायिक दंगे हुए, बहुत सी जगह हुए। फिरोजाबाद हो, आगरा हो, मलियाना हो, दिल्ली हो, मेरठ हो, मुरादाबाद हो, बहुत सी जगह, गुजरात हो, बहुत सी जगह सांप्रदायिक दंगे होने के बाद आपको तबाह बर्बाद किया। तो जब ये तबाह बर्बाद किया जा रहा था और इन कामों को लेकर के जो काम हो रहे थे उसको करने वाले लोग थे। उस समय क्या बीजेपी थी या आरएसएस था? बताइए, उस समय क्या बीजेपी या आरएसएस था जिस समय ये काम हो रहे थे? आपकी एजुकेशन ख़त्म की, आपकी ज़मींदारी ख़त्म की, ज़मीनें छीन ली और आपका कारोबार ख़त्म कर दिया और आपके बंटवारा करा दिया। उस समय क्या बीजेपी या आरएसएस कहीं वजूद में थे? बताओ भाई। बाबरी मस्जिद का मामला आया जो बहुत पुराना मामला था, 500 साल पुराना मामला चल रहा था कोर्ट के अंदर, बहादुर शाह जफर के ज़माने से शुरू हो गया था। लेकिन जो संविधान जब लागू हुआ उस वक्त संविधान के अंदर ये नियम दे दिया गया कि सिर्फ एक बाबरी मस्जिद जो विवादित स्थल है जो कोर्ट में चल रहा है उसको छोड़